हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे सबका स्टडी चलता होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 का जो है वह एग्जाम्पल नंबर यानी उदाहरण नंबर 9 को जो है वह हम यानी कि देखेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, कहता है √3 एक अपरमय संख्या है। ये जो है वह √3 एक अपरमय संख्या है। ये जो है वो हम इनको सिद्ध करके बताना है। यहाँ पे एग्जाम्पल यानी कि ये इतना ही लिखा हुआ है, यानी √3 एक अपरमय संख्या है, लेकिन हम इनको सिद्ध करके दिखाएंगे कि जो है वह √3 एक अपरमय संख्या है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, यानी कि आपको हम इस टाइप का बहुत ही एग्जाम्पल यानी एक्सरसाइज में बताए हैं कि जो यानी √3 एक अपरमय संख्या है, यानी कि आपको हम बताए थे √5 एक अपरमय संख्या है, तो वो बताए थे। तो यहाँ पे जो है वो हम यानी कि पहले इनको हम मानते हैं कि जो इनके यानी कि विपरीत हम प्रूव करते हैं। पहले हम मान लेंगे √3 को एक परमय संख्या, यहाँ पे जो है वो हल कर देंगे। तो हल यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम मान लिए √3 एक अपरमेय यानी परमेय संख्या है। जब यानी कि परमेय संख्या हो जाता है, तो परमेय संख्या होता है तो इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर p/q, और यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ जो है वह p और q सअभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। p और q जो है वह सअभाज्य पूर्णांक। सअभाज्य कहने का मतलब ये हुआ यानी कि उनका एचसीएफ यानी कि दो यानी कि सअभाज्य का डिफिनीशन यही होता है, जिनका भी एचसीएफ यानी दो संख्या या फिर दो से अधिक संख्या का एचसीएफ हम जब लेंगे और एचसीएफ 1 आता है तो उन्हीं को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम यानी कि हम p और q को सअभाज्य पूर्णांक मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो अभाज्य पूर्णांक मान लिए, ये q को इस साइड भेज दीजिए, इसको गुना कर देंगे तो हमारा √3 q इक्वल टू p हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे तो हमारा √3 q का स्क्वायर इक्वल टू p² हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा 3 और ये गुने ये q² इक्वल टू p² हो गया। ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वह 3 q² इक्वल टू p², ये इतना हो गया। इसका जो है वह नाम हम क्या करते हैं, तो इसका नाम जो है वह हम फर्स्ट रख लेते हैं। इसका नाम जो है वह फर्स्ट हम रख देते हैं। तो आपको हम एक परमेय बताए थे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए q एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करते हैं तो ये p जो है वह a को भी विभाजित करेगी, जहाँ पे a जो है वह धनात्मक पूर्णांक है। तो यही परमेय यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यानी कि हमारा जो है अभाज्य यानी कि यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सा हमारा 3 है। तो यहाँ पे देखिए हम रफ करते हैं, ये जो है वह पाठ हमारा ये आप लोग नहीं उतारिएगा। यहाँ पे जो है वह हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे रफ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है वह 3 जो है वह हमारा क्या है, तो अभाज्य संख्या यानी कि q² इक्वल टू जो है वह p²/3। ये जो है p² को जो है वह ये 3 जो है यानी कि डिवाइड कर रहा है यानी कि विभाजित करता है। तो ये जो 3 जो है वह a को यानी p को भी जो है वह विभाजित करेगा। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि 3p² को विभाजित करता है, तो 3p² को विभाजित करता है तो 3p को भी विभाजित 3p को भी विभाजित करेगा। ये आप लोग लिख दीजिएगा। तो 3 जब p को विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेंगे माना, यानी कि 3 जब p को यानी विभाजन यानी कि डिवाइड लगाता है तो हम मान लेते हैं कि n प्राप्त होता है। तो n प्राप्त होता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ n जो है वह
क्या है, तो n जो है वह कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ n कोई क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है। ये इतना तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो है वह ये जो है वह यानी कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे देखिए ये भाई साहब ये जो है वह p ने जो है वह 3 को डिवाइड करता है, तो ये जो है वह यहाँ पर न p देंगे, यहाँ पे 3 देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। ये देखिए ये हम फिर से यहाँ नीचे लिख देते हैं p/3 इक्वल टू n, ठीक है। ये देखिए ये जो है वह यानी कि ये इस साइड चल जाएगा, तो ये जो है p इक्वल टू 3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो p इक्वल टू 3n हो जाएगा। इसका नाम आप लोग सेकेंड दे दीजिए, इसका नाम सेकेंड दे दिए। अब जो है वह हम क्या करते हैं, तो ये p का मान जो है वह समीकरण जो है वह फर्स्ट में हम रखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे p का मान, यहाँ पे हम लिख देंगे p का मान समीकरण ये हमारा फर्स्ट में रखने पर, तो ये हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, ये 3q² बराबर p, यानी 3q² p² है, यानी कि 3n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये 3q² बराबर 9n², तो ये देखिए ये जो है वह q² बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 9n²/3, तो 3 तिया 9, ये q² बराबर जो है वह 3n² हो गया। q² बराबर क्या हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया 3 यानी कि n²। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि यहाँ पे आपको हम यानी कि बता देते हैं, यानी कि रफ में जो है वह यहाँ पे जो है वह हम बताते हैं रफ। ये हमारा यहाँ पे देखिए ये जो है वह 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 अभाज्य संख्या है, तो q²/3 इक्वल टू n²। यहाँ पे देखिए q² को 3 डिवाइड करता है, तो q यानी कि q को भी 3 डिवाइड करेगा, तो वही यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पे लिखेंगे 3 ये q² को विभाजित करता है, तो ये जो है वह 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, तो 3 क्यू को विभाजित करेगा। ये लाइन आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये लाइन जब लिख दीजिएगा तो 3 जब क्यू को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे माना यानी कि ये जो है वो हमारा यानी क्यू जब 3 को यानी 3 जब क्यू को डिवाइड करेगा, तो मान लिए m जो है वह कोई यानी कि प्राप्त होता है, जहाँ पे यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ m जो है वह क्या है, तो जो है वह कोई m जो है वह कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है हमारा, m जो है वह कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से q इक्वल टू 3m, इसका नाम आप लोग जो है वह 3 नंबर दे दीजिए। समीकरण जो है वह 2 और 3 नंबर देखिए। समीकरण 2 में जो है वह यहाँ पे हम लिखते हैं, समीकरण 2 में जो है वह p इक्वल टू 3 गुने n है, और समीकरण q में देखिए, समीकरण 3 में देखिए ये q इक्वल टू 3 गुने m है। तो यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 3 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो हम आपको बताए थे p और q जो है वह क्या है, तो अभाज्य संख्या, p और q जो है वह अभाज्य संख्या, तो उसका जो है वह SCF कितना होना चाहिए, इसका SCF 1 होना चाहिए, लेकिन SCF 1 नहीं है, आया है कितना आया है, तो 3 आया है, तो 3 आया है, लेकिन ये गलत आ गया है। तो ये हमारा p और q जो है वह सभाज्य संख्या नहीं है, तो ये हम गलत माने थे, तो यही हम लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जो लिखते हैं वो आप लोग अच्छे से देखिएगा, आपको हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे नीचे में, समीकरण 2 और 3 से देखा जा सकता है कि p और q में एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 उपस्थित है। ये तो आपको हम बता दिए, p और q जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 उपस्थित है, अतः p और q सभाज्य पूर्णांक नहीं है। 3 एक होना चाहिए, लेकिन 3 है, तो इसीलिए जो है p और q जो है वह सभाज्य पूर्णांक नहीं है, जो कि हमारी कल्पना गलत, हम गलत माने थे कि वो जो है वो अभाज्य यानी कि सभाज्य पूर्णांक है। तो हम लिख देंगे अतः √3 एक जो है वह क्या है, तो हमारा अपरमेय संख्या हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही यानी कि अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर यानी कि जो है वो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उनके साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।